क्या होगा जब एक ही पल में मोहब्बत, धोखा, दूसरी शादी और प्रेगनेंसी का राज सबके सामने आ जाए? जब महीन निहाल को नरमीन का हाथ पकड़े देखती है तो वो फौरन निहाल के पास जाकर गुस्से में कहती है कि तुम मेरी बहन को क्यों तंग कर रहे हो। इस पर निहाल बेरुखी से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और तुम्हारी बहन से बदला लेने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की थी। ये सुनते ही महीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जब सिराज को ये पता चलता है कि निहाल महीन को भी धोखा दे रहा है तो वो ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। हुमायूं फौरन सिराज को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर साफ कह देते हैं कि सिराज को बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। थोड़ी देर बाद सिराज को होश आ जाता है। महीन रोती हुई उसके पास जाती है और कहती है, अब्बू मुझे माफ कर दें, मैंने अपनी मर्जी से निहाल से शादी की थी। लेकिन सिराज गुस्से और दर्द में उससे कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। उधर गुलरुख जब हुमायूं से शादी की बात करती है तो वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने नरमीन को ये सब बता दिया तो वो मुझे छोड़ देगी। इसी डर से वो गुलरुख को शादी से मना कर देता है। दूसरी तरफ ईमान तलहा के साथ बहुत खुश होती है कि तभी अचानक तलहा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तलहा फौरन उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये सुनकर तलहा और ईमान दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ईमान तलहा से कहती है कि आप आंटी से सारी नफरत खत्म कर दें और उनसे अच्छे से बात किया करें। तलहा ईमान की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर मामा को माफ कर रहा हूँ। ये सुनकर ईमान खुश होकर उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर गुलरुख हुमायूं को साफ शब्दों में कहती है कि तुम मुझसे शादी करो, वरना जो गाड़ी और बुटीक मैंने तुम्हें दिया है वो सब मुझे वापस कर दो। ये सुनकर हुमायूं बुरी तरह घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर गुलरुख ने सब कुछ वापस ले लिया तो नरमीन को पता चल जाएगा कि जो सारी आसाइशें मैंने उसे दी हैं वो मेरी नहीं बल्कि गुलरुख की दी हुई हैं और फिर नरमीन मुझे छोड़ देगी। आखिरकार इसी मजबूरी में हुमायूं छुपकर गुलरुख से शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन वो गुलरुख से साफ कह देता है कि मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ लेकिन प्यार हमेशा नरमीन से ही करता रहूंगा और तुम मुझसे कभी मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। ये सुनकर गुलरुख की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हुमायूं बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसी दौरान नरमीन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मोना उसे अस्पताल लेकर जाती है। वहां डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि नरमीन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नरमीन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त हुमायूं और गुलरुख की शादी हो रही होती है। नरमीन फौरन हुमायूं को कॉल करती है और खुश होकर कहती है कि हुमायूं तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनते ही हुमायूं खुशी से पागल हो जाता है और शादी बीच में छोड़कर तुरंत नरमीन के पास निकल पड़ता है। इधर गुलरुख मंडप में बैठी रोती रह जाती है। रास्ते में हुमायूं गुलरुख को फोन करके कहता है कि नरमीन मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच नरमीन को यह सच पता चल जाता है कि हुमायूं गुलरुख से शादी कर रहा था। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। वो बहुत रोती है और नाराज होकर सीधे सिराज के घर चली जाती है। वहां जाकर वो सिराज को बताती है कि हुमायूं दूसरी शादी कर रहा है। ये सुनते ही सिराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर हुमायूं जब घर पहुंचता है तो नरमीन वहां नहीं होती। वो घबराकर सीधे सिराज के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है नरमीन गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें गुलरुख से ही शादी करनी थी तो मुझसे झूठी मोहब्बत का नाटक क्यों किया। हुमायूं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी मजबूरी थी, गुलरुख का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रहा था। नरमीन गुस्से में पूछती है कि कौन सा कर्ज। तब हुमायूं सारा सच बता देता है कि बुटीक और गाड़ी गुलरुख ने मुझे दी थी। ये सुनकर नरमीन और ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने उसकी चीजें ली ही क्यों, अभी के अभी उसकी सारी चीजें वापस करो। हुमायूं शर्म से सिर झुका लेता है। आखिरकार नरमीन उसके पछतावे को देखकर उसे माफ कर देती है और फिर उसके साथ वापस घर चली जाती है। लेकिन अब सबके दिलों में एक ही सवाल है कि क्या ये रिश्ता सच में फिर से पहले जैसा हो पाएगा या आने वाले दिनों में कोई नया तूफान सब